गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक का हल हम देख रहे हैं। इस कड़ी में आज हम पार्ट 2 में जो दूसरा प्रश्न है उससे आगे के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2 में 2 वीडियो बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो है। आज हम प्रश्न 2 से लेकर के आगे के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या यहाँ पर दी हुई है 3,62,781। तो बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। इस सवाल को समझने से पहले आप इस छोटी सी बात को समझिए। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है। यदि छोटी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं हैं और उनका अंतर आपको दिया हुआ है और एक छोटी संख्या दी हुई है और बड़ी संख्या आपसे पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी 5। तो अगर दो संख्याओं का अंतर आपको दे और छोटी संख्या दी हुई हो और बड़ी संख्या पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को, ये अंतर भी और ये जो संख्या दी हुई है इसको भी आपको जोड़ देना है। आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प हमारा सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो अंतर दिया हुआ है, आपको तो बस विकल्प चुनना है जो भी सही होगा। अंतर दिया हुआ है 99,673 और जो छोटी संख्या है वो है 3,62,781। 3,62,781। तो ये अंतर और ये जो छोटी संख्या है इन्हें आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। 3 और 1 4, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 7 और 6 13 और 1 14, 14 का 4 आएगा 1 हासिल लगेगा। 9 और 1 10 और 2 12, 12 का 2 फिर 1 हासिल, 9 और 1 10 और 6 16, 16 का 6 1 हासिल, 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका 4,62,454। 4,62,454 ये आपका उत्तर है। तो 4,62,454 ये आपका उत्तर है। तो यहाँ पर ये उत्तर मिल रहा है विकल्प क में। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा, आप चुन लेंगे विकल्प क को। विकल्प पहला जो है इसमें ये सही उत्तर है। आपको क्या करना है, अगर दो संख्याओं का अंतर देता है, छोटी संख्या भी देता है और आपसे पूछ लेता है बड़ी संख्या, तो आप दोनों को जोड़ देंगे। अंतर को भी और छोटी संख्या को भी आप आपस में जोड़ देंगे। अगर इसी सवाल में मान लीजिए आपसे ऐसे पूछता है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर दे दिया उसने और आपको बड़ी संख्या दे देता है। दो संख्याओं का अंतर ये है अंतर, और आपको देता है बड़ी संख्या और कह देता है कि बड़ी संख्या मान लीजिए 5 है, तो छोटी संख्या आपको बतानी है। तो अगर आपको बड़ी संख्या देगा और अंतर देगा, तो फिर आपको छोटी संख्या जब आप बताएंगे तो छोटी संख्या आप कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को घटा देंगे। जो बड़ी संख्या है उसमें से अंतर को घटा देंगे तो आपके पास छोटी संख्या आ जाएगी। और अगर उसने दो संख्याओं का अंतर दिया है और छोटी संख्या दी है और बड़ी संख्या आपसे पूछता है, फिर आप दोनों को जोड़ेंगे। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछता है, बड़ी संख्या दी और अंतर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से अंतर को घटा देंगे। तो ये आपको तरीका याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे, ये हमें बताना है। तो इस तरह का कोई सवाल होता है। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि कुल रुपए थे कितने। तो कुल रुपए थे 15 लाख रुपए थे, कुल थे 15 लाख।
अब इनमें से खर्च कितने हुए हैं? इनमें से खर्च हुए हैं 8,46,000, तो एक तरफ खर्च हुए हैं जमीन खरीदने में, और 2,59,000 ये खर्च हुए हैं, 2,59,695 ये खर्च हुए हैं मकान बनवाने में। तो पहले हम ये देखते हैं कि खर्च कितना हुआ है। जो खर्च होता है उसको जितने रुपए थे उसमें से घटा देते हैं, तो हमारे पास शेष रुपए बच जाते हैं। तो इस प्रश्न को करेंगे किस तरह से, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिखना है इसका हल। सबसे पहले राजेश के पास रुपए, राजेश के पास कितने रुपए थे, पहले तो ये लिखेंगे राजेश के पास कुल रुपए, कुल रुपए, राजेश के पास कुल रुपए हैं 15 लाख, तो आप यहां पर लिखेंगे 15 लाख। अब 15 लाख को आप पूरा अंकों में लिख दीजिए इस तरह से करके, 15 इसके आगे 5 जीरो लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 15 लाख, 15 लाख हो जाएगा। इसके बाद अब हमें देखना है खर्च कितना कितना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले खर्च किए गए हैं जमीन खरीदने में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जमीन खरीदने में खर्च, जमीन खरीदने, जमीन खरीदने में खर्च। तो जमीन खरीदने में खर्च कितना हुआ है, यहाँ पर देखिए 8,46,000 रुपए, तो 8,46,000 रुपए जमीन खरीदने में खर्च हुए हैं। इसके बाद आगे भी खर्च हुआ है मकान बनवाने में, तो यहाँ पर हमें लिखना है मकान बनवाने में खर्च, मकान बनवाने, मकान बनवाने में खर्च। तो मकान बनवाने में खर्च कितना हुआ है, ये रुपए में है, इसके आगे भी आप रुपए लिख दीजिए 15 लाख रुपए, और इसके आगे भी आप रुपए लिख दीजिए। अब मकान बनवाने में खर्च हुआ है 2,59,695, 2,59,695 रुपए, ये हुए हैं मकान बनवाने में खर्च। तो हम क्या करेंगे, कुल खर्च जोड़ेंगे, कुल कितना खर्च हुआ है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कुल हुआ खर्च, कुल हुआ खर्च बराबर, तो यहाँ पर क्या करना है 8,46,000, इसको आपको जोड़ देना है 2,59,695 के साथ। 8,46,000 को 2,59,695 के साथ जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किस तरह से, ऊपर नीचे लिख करके आप यहाँ से आसानी से जोड़ सकते हैं। 8,46,000, 8,46,000, इसके नीचे लिख दीजिए 2,59,695। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 5 9 6 9 और 6 15 का 5, एक हासिल, 5 और 4 9 और एक 10 की 0, एक हासिल, 8 और 2 10 और एक 11, तो ये आ गए हैं 11,05,695। तो कुल खर्च हो गया है हमारा 11,05,695 रुपए, ये हो गया है कुल खर्च। अब कुल थे कितने, 15 लाख रुपए थे, खर्च कितने हो चुके हैं, 11,05,695 रुपए खर्च हो चुके हैं। तो शेष कितने बचे हैं, तो आप लिखेंगे शेष, यहाँ पर लिख दीजिए शेष बचे रुपए, शेष बचे रुपए बराबर, बराबर लगाइए 15 लाख में से इसे घटा दीजिए। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे 15 लाख, 15 लाख लिख दीजिए, इसमें से घटा देंगे 11,05,695। 15 लाख में से 11,05,695 को घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो घटाते हैं यहाँ पर, पहले आप ऊपर लिख लीजिए 15 लाख, 15 लाख, अब इसके नीचे लिख दीजिए 11,05,695। घटाइए इसको। अब कैसे घटाएंगे, उधार लेकर के हमें यहाँ से घटाना है, दहाई लेकर के घटाया जाएगा।
अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए सभी आगे के नंबर ये 0 हैं और यहाँ से अगर हम दहाई लेंगे, एक नियम ये भी है, अगर यहाँ से दहाई लेंगे तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसके पास तो 10 हो जाएंगे, बाकी के जो 0 हैं यहाँ भी 9 हो जाएंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। और क्योंकि इसके पास से हमने दहाई ली है तो यहाँ पर रह जाएंगे 4, 5 में से दहाई गई है तो यहाँ रह जाएंगे 4। इस नंबर के पास 10 हो जाएंगे, बाकी इनके पास आप 9 रखेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 4। तो आपको क्या करना है, 10 में से 5 घटेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 9 घटेंगे 0, 9 में से ये 6 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो ये कितना बच गया है, 3,94,305। 3,94,305 रुपए शेष बच गए हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3,94,305 305 रुपए ये आपके शेष बच गए हैं। तो राजेश के पास कितने रुपए शेष बच गए हैं, 3,94,305 रुपए शेष बच गए हैं। कैसे करना था, राजेश के पास कुल 15 लाख रुपए थे, उसने 2 जगह खर्च किए हैं, जमीन खरीदने में और मकान बनवाने में। जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपये खर्च हुए हैं, मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये खर्च हुए हैं। तो पहले तो हम उसका कुल खर्च जोड़ लेंगे। तो उसका कुल हुआ कितना खर्च है, उसका कुल खर्च हुआ है 8,40,000 प्लस 2,59,695, जोड़कर आ जाएगा 11,05,695। अब शेष बचे कितने रुपए हैं, जितने थे और कितने खर्च हुए हैं वो उनमें से घटा दीजिए। तो 11,05,695 को जब आप 15 लाख में से घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 3,94,305 रुपए। तो इतने रुपए उसके पास शेष बच गए हैं। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।